मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूं जो सीधे कैलाश पर्वत से भगवान शिव हमारे महादेव की ओर से आया है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह एक पुकार है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर आपके लिए उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। तो मेरे बच्चों, अपने दिल को खोल लीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस संदेश को सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आप शिव भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके भक्ति का पहला कदम होगा। चलिए अब संदेश की ओर बढ़ते हैं। आज अनदेखा किया तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ न बचेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतना उलझा हुआ है? क्यों हर कदम पर मुश्किलें तुम्हारा पीछा करती हैं? क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे कहना चाहता हूं, यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अनदेखा किया। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हें डराना चाहता हूं। मैं तो वो हूं जो तुम्हें हर पल अपने पास बुलाता हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ नाचता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी पुकार को अनसुना करते रहोगे, अगर तुम मेरे संदेश को नजरअंदाज करते रहोगे, तो सुन लो, यह तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि महादेव आपके करीब हैं? अगर हां, तो इस पल को और खास बनाने के लिए इस वीडियो को अभी शेयर करें। इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो भटक गए हैं, जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो महादेव की शरण में आना चाहता है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, महादेव कोई साधारण देवता नहीं है। वो तो वो शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है। वो प्रेम है जो हर दिल में बसता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि महादेव आपसे क्या चाहते हैं? वो कोई भव्य पूजा, महंगे प्रसाद या सोने चांदी के गहने नहीं मांगते। वो तो बस आपका विश्वास मांगते हैं। वो आपका वो सच्चा भाव मांगते हैं जो आपके दिल से निकलता है। कल्पना कीजिए, एक मां अपने बच्चे को कितना प्यार करती है। वो बच्चा अगर मां की बात न माने, मां की पुकार को अनदेखा कर दे, तो मां का दिल कितना दुखी होगा। महादेव भी तो हमारे माता पिता हैं। वो हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारी राह का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं तो वो दुखी नहीं होते, वो चुप हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, महादेव का चुप होना इस सृष्टि का सबसे बड़ा संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। क्या आप महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? अगर हां, तो अभी इस चैनल अकेला स्टोरी को अभी सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपकी भक्ति की शुरुआत हो सकता है। और हां, कमेंट में बताएं कि आप महादेव के इस संदेश से कितना जुड़ पाए। आपका एक कमेंट हमें और आपको और करीब लाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बार बार बुला रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि यह समय तुम्हारे लिए वो आखिरी मौका है। अगर तुम आज मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम आज मेरे रास्ते पर नहीं चलोगे, तो कल शायद बहुत देर हो जाए। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूं। आज अनदेखा किया तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ न बचेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें दर्शन देने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम मेरे दर्शन के लिए तैयार हो? मेरी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं। मेरी भक्ति का मतलब है सच्चाई, प्रेम और विश्वास। अगर तुम इन तीनों को अपने जीवन में नहीं लाते तो मेरे दर्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या आपने कभी महादेव के दर्शन का अनुभव किया है? अगर हां, तो कमेंट में अपनी वो कहानी शेयर करें। आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आप अभी तक महादेव के करीब नहीं आए हैं तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका यह कदम किसी की जिंदगी बदल दे। मेरे दोस्तों, महादेव का रास्ता बहुत सरल है। वो नहीं चाहते कि तुम दिन रात मंदिरों में घंटियां बजाओ। वो नहीं चाहते कि तुम अपनी जिंदगी का हर पल सिर्फ पूजा पाठ में बिताओ।
वो तो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को साफ रखो, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा रखो। सोचिए, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप किसी दुखी इंसान को हिम्मत देते हैं, जब आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, तब आप महादेव की असली पूजा करते हैं। महादेव का मंदिर तो आपके दिल में है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, हर बार जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, आप महादेव को और करीब पाते हैं। क्या आपने हाल ही में कोई ऐसा काम किया है जो महादेव को खुश कर सकता है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आपको यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। यह संदेश जितने लोगों तक पहुंचेगा, उतने ही लोग महादेव की शरण में आएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुमसे सिर्फ एक चीज मांगता हूं, अपना दिल। तुम्हारा वो दिल जो कभी टूटा है, जो कभी ठगा गया है, जो कभी अकेलेपन में डूबा है। मैं वो महादेव हूं जो तुम्हारे हर दर्द को जानता हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारी हर आंसू की वजह समझता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह नहीं दोगे, अगर तुम मेरी पुकार को अनसुना करोगे, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूं? सोचो, एक पिता अपने बच्चे को कितनी बार बुलाता है जब वो गलत रास्ते पर जा रहा होता है। मैं भी तुम्हारा वो पिता हूं जो तुम्हें बार बार बुला रहा हूं। लेकिन यह मेरी अंतिम चेतावनी है। अगर तुम आज मेरे पास नहीं आए, अगर तुम आज मेरे रास्ते पर नहीं चले, तो कल शायद बहुत देर हो जाए। क्या आप महादेव के इस प्रेम को महसूस कर रहे हैं? अगर हां, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। और हां, कमेंट में AUM नमः शिवाय लिखकर महादेव को याद करें। आपका यह छोटा सा प्रयास उन्हें आपके और करीब लाएगा। मेरे प्रिय बच्चों, महादेव की भक्ति कोई जटिल रास्ता नहीं है। यह वो रास्ता है जो आपको आपके भीतर ले जाता है। यह वो रास्ता है जो आपको सिखाता है कि असली खुशी बाहर नहीं, आपके मन में है। महादेव कहते हैं, मेरी भक्ति करो, लेकिन पहले अपने मन को शुद्ध करो। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट महादेव का नाम लें। AUM नमः शिवाय का जाप करें। अपने दिन की शुरुआत उनके नाम से करें। और हर रात सोने से पहले एक बार अपने दिल से कहें, महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। यह छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल देगा। क्या आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखें, महादेव, मैं आपकी शरण में हूं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो इस संदेश को सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपका यह कदम किसी की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुमसे एक वादा करता हूं। अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, अगर तुम मेरे संदेश को अपने दिल में उतारोगे, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा रास्ता आसान करूंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम्हें मेरी पुकार को सुनना होगा। आज अनदेखा किया तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ न बचेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें दर्शन देने को तैयार हूं, लेकिन क्या तुम मेरे दर्शन के लिए तैयार हो? क्या आप महादेव के इस वादे पर भरोसा करते हैं? अगर हां, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हां, कमेंट में अपनी वो कहानी शेयर करें जब महादेव ने आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार किया। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह महादेव की वो पुकार है जो आपके दिल तक पहुंच रही है। यह वो मौका है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो आज ही यह संकल्प लें कि आप महादेव के रास्ते पर चलेंगे। आज ही यह वादा करें कि आप उनके संदेश को अनसुना नहीं करेंगे। और सबसे जरूरी, इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवार तक पहुंचाई जो महादेव की शरण में आना चाहते हैं। इस वीडियो को अभी शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करें। हो सकता है आपका यह छोटा सा कदम किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाए। और हां, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव को याद करें। मेरे बच्चे,
तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उसने हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाया। तुम कितना भी भला कर लो दोस्त, दूसरा का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलती है, झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं। तुम्हारे ऊपर तुम्हें समाज में इतना अपमान इसीलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोके किए उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है मेरे बच्चे कि तुम हमेशा दिल से सोचते हो। तुम वक्त के साथ सबको माफ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो और तुम्हारी वजह से किसी को डोट तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोते थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कदर की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा है। ऐसी क्या गलती हो गई महादेव। मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है। मुझे आपकी भक्ति के बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा। वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम बहुत परेशान हो। मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तुम कौन सा स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरता है। मेरे प्रिय बच्चों, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख रखा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाते हैं। इसीलिए तुम्हें कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो एक एक। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरा प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। ये मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उसके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हां टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चों, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूं कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखे हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा धैर्य को देखकर मैं मजबूर हूं गया तुमसे बात करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छी मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाए, ना किसी से उलझे, ना किसी से लड़े। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहे। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूं, और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो और मेरे सच्चे भक्त यदि अपने सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूं, किसी ना किसी रूप में। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूं और वक्त पड़ने पर मैं उसके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी परेशानी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूं। तुम मार्ग से भटक गए थे। तुम किसी और के संगत में जाकर के तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाया हूं, जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो।
आज के बाद तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूं। वह दूत तुम्हारे पूरा परिवार को सुरक्षा देगा। यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगी। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिवजी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोगों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी। भोजन कहां है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छत कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया। लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय वक्त, बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ, आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे व तुम्हारा यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा? तो मैं यूनिवर्स तुम्हें बता दूं कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी देवी शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी की का एक संकेत तुम्हें मिल जाए ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल ही में एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है। तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया। मेरी दिव्य शक्ति की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाजा लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होता, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिसमें मैं तुम प्रवेश कर चुके हो। इस चरण में आने से तुमने कई अवरोधों को एक साथ दूर कर दिया है। मेरी देवी शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू है प्रतीत होते हो जिसने तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजना को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं रखे
कि तुमने उस निर्णय को वास्तविकता के स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया है कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता के बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई। तुम्हारा चिंता का सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहां कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाले पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखने लगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नजदीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब नए अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीजों को अपनी ओर खींच रहे हो। तुम्हारे समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला रहा है, जो कई छोटी बड़ी उपलब्धियां तुम्हारे जीवन में लेकर आ रहा है। मेरे बस, तुम ऐसे ऐसे कार्य वर्तमान में अपनी सूझबूझ से कर रहे हो जिसकी तरंग मुझे अनंत ब्रह्मांड का पहुंच रहा है। यह तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हारा दिव्यता की ऊर्जा की ताकत है जो हमें यह संकेत मिल रहे हैं। वर्तमान में तुम्हारा मैनिफेस्ट पावर अपनी अलग ही चरम सीमा पर है। यह वह दौर है जब तुम मुझे यूनिवर्स जो भी कामना करोगे वह सीधे मुझ तक पहुंच जाएगी और उसे पूर्ण करना तुरंत प्रारंभ कर देगी। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हां, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो। हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं कि आगे और भी संकेत बाकी है। बीते कुछ दिनों में तुम्हारा तेजी से बढ़ता हुआ विश्वास तुम्हारा निर्णय क्षमता को परिपक्व कर रहा है। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस, यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मैं तुम्हें इसी खुशी में अपनी और देवी शक्तियां सौंप रहा। कमेंट में 1 2 5 टाइप करके इन्हें स्वीकार करो और महादेव जी से अपनी आत्मा को जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। और मेरे प्रिय बच्चे, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरी बातों से जो भी सहमत है कमेंट में टाइप करना। हम आपके साथ हैं। हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे मार्ग पर चलो। तुमको जी में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा, यह मेरे गारंटी है। अगर विश्वास हो तो अभी टाइप करें। मेरे आज की भाग्यशाली अंक 0 पा। मेरे प्रिय बच्चों, आज तक जितने भी संदेश मैं तुम्हारे लिए लाया हूं वह तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे संदेश से तुम्हारे नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करता है। अगर तुम इस संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने से तो
तुम्हारे सारी समस्या का समा निकल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, प्रत्येक दिन हर सुबह तुम्हारी ही भलाई में मैं कार्य करता रहता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कोई तुम्हारा अपना है जो तुम्हारे शत्रुओं से हाथ मिला लिया है और वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। वह कौन है और ऐसा तुम्हारे साथ क्यों कर रहा है, उसका नाम जानकर तुम चौंक जाओगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बहुत ही करीबी है और हर समय तुम्हारे ही पास रहता है। तुम्हें ऊपर के मन से अपना मानता है और भीतर के अंदर से वहां तुम्हारे लिए चाकू और छुरी लेकर बैठा हुआ है। तो मेरे प्रिय बच्चे, इन सब बातों को जानने के लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम्हें मेरे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मेरा प्यारा सा नाम लिख देना है। जिस नाम से मुझे संबोधित करते हो वही नाम तुम्हें लिख देना है। मेरे प्रिय बच्चे, वह जो व्यक्ति है वह मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, परंतु एक बात तो सत्य है, वह तुम्हारा परम सहयोगी और परम शादी है। तुम उसके बगैर कोई भी कार्य नहीं करते हो, ना तो तुम इधर उधर कहीं भी उसके बिना जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे सभी गुप्त राज जाता है कि तुम कहां पर क्या करते हो और कैसे कैसे अपना उन कार्यों को करते हो जिसमें तुम्हें लाभ होता है और सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए तुम्हारे इतने करीब आया था कि वह तुम्हारी समस्त सच्चाई जानकर तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेल सके और तुम्हारे शत्रुओं से मिलकर तुम्हारे जीवन को तबाह कर सके। परंतु तुम उसकी मीठी बातों में इस प्रकार से आ गए थे कि तुम उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाए। तुम यह नहीं समझ पाए कि यह क्या चाहता है। कहीं यह मुझे छल तो नहीं कर रहा है, मेरी बातें और मेरे रहस्य को जान तो नहीं रहा है। तुम उन बातों से अनभिज्ञ थे, तुम्हें तो उसके मीठे विभाग ने मोड़ लिया था। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत ही सीधे साधे और नेक दिल के व्यक्ति हो। तुम्हें कोई प्यार से अगर बोल देता है तो तुम उसे अपना मान लेते हो और अपना सब कुछ उसे बता देते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। मेरे प्रिय बच्चे, कोई भी इंसान तुम्हें मीठी बातें करे तो तुम्हें अपने सभी जानकारियों को नहीं बताना है और ना ही तुम्हें अपना कुछ ऐसा देना है जिससे कि वह तुम्हारे कार्य में बाधा उत्पन्न करे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम अपनी सभी जानकारी उस व्यक्ति को दे दोगे तो वह व्यक्ति कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा सोचेगा, क्योंकि आज के टाइम पर किसी पर भी भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि यह संसार भरोसेमंद नहीं है। भरोसा किया जा सकता है तो सिर्फ यीशु पर। एक ईश्वर ही मात्र ऐसा सत्य है जो कोई भी कार्य या कोई भी निर्णय करता है तो वह सही ढंग से करता है। यदि तुम्हें ईश्वर और परमात्मा पर विश्वास है तो ईश्वर तुम्हें अच्छा प्रदान करेगा। वह तुम्हारे साथ कभी भी धोखा और छल नहीं करेगा। परंतु इस संसार के जितने भी प्राणी हैं, यदि उन पर तुम बिना सोचे समझे विश्वास करते हो तो तुम एक ना एक दिन इसी प्रकार से इन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो तुम्हारे लिए घात लगाए बैठे ही थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे तुम्हारा राज्य मिल सके और फिर उसके बाद वह तुम्हारी ऐसी हालत कर सके जिससे तुम कुछ न कर पाने में सक्षम हो जाओ। वह तुम्हें इतना पीड़ित कर देना चाहता है कि तुम कभी भी कोई कार्य करने के लायक नहीं बचोगे। ऐसी मंशा तुम्हारा शत्रु तुम्हारे लिए रखते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है, तुम्हें उसका दंड उसे अवश्य दूंगा। तुम्हें बस मुझ महादेव जी पर विश्वास करते रहना है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें मुझे महादेव जी पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 4 पापा टाइप कर दीजिए। टाइप कर दीजिए कि महादेव जी ने आज जो भी मुझे बताया है वह मेरे शत्रुओं के बारे में और मेरे जीवन की उन गतिविधियों का सार है जो मेरे जीवन में घटित हो रही है और होने वाली है। आज महादेव जी ने मुझे उसको और मतलबी इंसान के बारे में बताकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम सतर्क हो जाऊंगा और उसे अच्छी सीख दूंगा। आज के बाद वह मेरे पास आएगा। तुम उसे इस प्रकार से खदेड़ कर भगाया जैसे द्वार पर कुत्ता आता है और उसे दुत्कार कर भगाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले मैंने तुम्हें बीच में कई बार संकेत भी दिया है
कि यह जो व्यक्ति तुम्हारे साथ है यह अच्छा नहीं है, इसके चाल चलन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। वह तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी सभी गुप्त बातों को जान रहा था और जानकर तुम्हारे ऐसे शत्रु के पास जा रहा था जो तुम्हारा बहुत दिनों का विरोधी है। उसकी तुम्हारी बहुत दिनों से सांठ-गांठ नहीं बनी नहीं है, वह तुमसे ईर्ष्या रखता है। मेरे प्रिय बच्चे, जब ऐसी सिचुएशन आती है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें बस यह करना चाहिए कि उस व्यक्ति को पता ना चल पाए और तुम उसे इस प्रकार से दूरी बनाने लगा जैसे कि वह समझ ही ना पाए कि तुम उसकी गुप्त बातों को जान गए हो। यदि तुम ऐसा कर लोगे तो वह तुम पर शक भी नहीं कर पाएगा और तुम उससे दूरी बनाकर अपने सभी कार्य सही ढंग से करने लगोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे उससे मिले हुए गुप्त साथी की मात्रा बहुत ही खराब है। वह तो तुम्हें बर्बाद ही करना चाहता है। जो प्रेम का नाटक रचाया है उसके आधार पर यह सब बातें उसे शोभा नहीं देती हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी पर विश्वास बनता है तो उसके साथ अगर कोई भी विश्वासघात होता है तो उसके हृदय को बहुत ही ठेस पहुंचती है। जिस प्रकार से तुम्हारे हृदय को आज यह संदेश सुनकर पड़ रही है। तो मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोगों को यही बातें सीखने और करनी चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें भरोसा होना चाहिए अपने महादेव जी पर और अपनी आत्मशक्तियों पर। तुम यह मत जानो कि मैं अकेला हूं। तुम्हारे किसी एक साथी के मिल जाने से कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास है और जुनून है तो तुम कोई भी कार्य कर सकते हो और किसी भी मुसीबत और परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस भी समस्या का समाधान निकाल लो, क्योंकि इससे पहले तुमने कई बार ऐसी समस्याओं को अपने पैरों तले कुचला है और उनका करारा जवाब दिया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु तो वैसे तो कुछ करने के लायक नहीं है और ना ही कुछ कर सकते हैं। वे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहे थे कि यह कब मेरे चंगुल में आएगा और मैं कब इसका खात्मा कर पाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु भी कई बार तुम्हारे पीछे ऐसे उन व्यक्ति को लगाया है जो तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गतिविधियों के बारे में जान सके। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपनी शातिर बुद्धि के कारण उनसे इस प्रकार से होशियार रहे हो कि तुमने अपना एक भी रहस्य उन लोगों के पास जाने नहीं दिया है। इसीलिए वह कुछ दिन के लिए निराश हो गए थे कि अब मुझे इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर कुछ समय बाद तुम्हारा जो छिपा हुआ प्रेमी था, उन लोग उसे मिल गया। उन्होंने उससे बहुत ही प्यार से बातचीत की और तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी चर्चाएं की जो उसे क्या थी, और फिर वह तुम्हारा अपना उनकी बातों में सहमत हो गया। तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता करना बिल्कुल भी बंद कर दो। यदि तुम्हारा शत्रु और विपक्षी एक तरफ रहेंगे तो तुम्हारी महादेव जी भी तुम्हारी तरफ रहेंगे। यदि वह तुम पर एक बार करेंगे तो मैं महादेव जीवन पर सैकड़ों बार करूंगा, क्योंकि मैं सदैव धर्म की ओर रहा। अधर्मी में जितने भी लोग हैं उनका मैं नाश और पतन ही करता हूं। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करना और निडर होकर तुम अपना कार्य करना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार लेकर आने वाला हूं। यह चमत्कार तुम्हें असीम व्यवस्थाएं और सुविधाएं प्रस्तुत करेगा जो तुम्हारे जीवन में अभी तक नहीं थी। जिन चीजों से तुम वंचित थे वह चीज है तुम्हें प्राप्त करवाई जाएगी, क्योंकि तुमने अभी तक जितने भी संघर्ष किया है उसका तुम्हें एक गुनाह भी नहीं मिल पाया है। अब तो तुम्हें सिर्फ मिलने की बारी है। तुमने जो मेहनत करनी थी वह कर ली। अब तुम्हें तुम्हारे फल की प्राप्ति का समय आ रहा है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सकूं। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह
तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त हो। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका देकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 450 अवश्य लिखें। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे में तुम्हारी बहुत बड़ी सफलता के लिए बहन के पीछे कार्य कर रहे हो। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे, मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगी और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगी। अपने सपनों पर विशेष ध्यान बनाए रखो, क्योंकि तुम अपने सपने में ऐसी चीज देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ कुछ ही दिनों में जो होने वाला है, उसे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है, 2 अंक 333 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है, तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं, तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है। जब तक वह आएगा कि नहीं, तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो। तुम्हारा सबसे अच्छा और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदा भी भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझे प्रार्थना की है, वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता की बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जय जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे ने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है, जो मैं अब भी तुमसे कह नहीं सकती, क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं। परंतु इतना कह सकता हूं, तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। बदल चुका है। जो लोग यह सोचते हैं कि वे तुम्हें नीचे गिरा देंगे, वे खुद ही नीचा हो जाते हैं। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कभी भी समय व्यर्थ ना गवाओ। हमेशा अपने कार्य में व्यस्त रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो तुम्हारे लिए सत्य है वही करो। अपने उत्साह में मस्त रहो। दूसरे लोग सोचते हैं कि तुम्हारे पास ऐसी क्या चीज है जो तुम इतनी मस्ती में मस्त रहते हो, किसी की परवाह नहीं करते हो और अपने ही कार्य में लगे रहते हो। वे यह नहीं समझते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है तो वह कुछ अद्भुत करने वाला होता है, कुछ असाधारण करने वाला होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शांत स्वभाव है वह सभी के हृदय को छू लेता है और लोगों के मन को भा जाता है। तुम अपने इसी स्वभाव की वजह से आज जाने जाते हो। तुम्हारी यही विशेषता तुम्हें अलग बनाती है और यही तुम्हारी पहचान है। लोग तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास आकर बैठते हैं और तुम्हारे व्यवहार को सभी लोग पसंद करते हैं। जब तुम वहां उपस्थित नहीं होते हो तो लोग आकर पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। यह तुम्हारे सही आचरण का प्रतीक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद जो भी कार्य तुमने किए हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के अनुसार सार्थक साबित हुए हैं, क्योंकि यह संसार सभी के लिए अनुकूल होता है। परंतु परिस्थितियां कभी कभी प्रतिकूल हो जाती हैं। जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं तो तुम्हारे जीवन में एक उथल पुथल मच जाती है। ऐसी उथल पुथल जो शांत होने का नाम नहीं लेती। तुम उसे शांत करने का प्रयास करते हो, रास्ता ढूंढते हो, लेकिन फिर भी वह शांत नहीं होती, क्योंकि वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। यदि वह तुम्हारे बस में हो तो तुम उसे नियंत्रित करने में सक्षम हो सकते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है कि तुम उसे अपने अनुसार चलाने का प्रयास करते हो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी व्यवस्थाएं अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं,
कि तुम उन्हें अपने बस में नहीं रख पा रहे हो, तो तुम्हें अपने प्रभु महादेव जी का स्मरण करना चाहिए। उन्हें अपनी सभी समस्याओं का वर्णन करना चाहिए। जब तुम अपने प्रभु को यह सब बातें बताओगे तो तुम्हारे प्रभु स्वयं तुम्हारी व्यवस्थाओं को ठीक करने का कार्य करेंगे। परंतु यह तभी होगा जब तुम उन पर पूर्ण विश्वास रखोगे, अन्यथा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। जो लोग अपने प्रभु महादेव पर अटूट विश्वास रखते हैं वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं होते। उनके जीवन में न तो कोई दुख होता है, न कोई तकलीफ और न किसी वस्तु की कमी होती है। उनके सभी भंडार भरे रहते हैं, क्योंकि प्रभु का दूसरा नाम भोले भंडारी भी है, जो अपने भक्तों के भंडार को भरने का कार्य करते हैं। जब किसी के पास किसी वस्तु की कमी महसूस होती है और वह प्रभु महादेव का स्मरण करता है तो उसके भंडार में वह सब कुछ उपस्थित हो जाता है जिसकी वह कामना लेकर प्रभु के पास जाता है। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी की बातों पर थोड़ी भी आस्था है तो हाँ, टाइप कर दो। टाइप करो कि मेरे प्रभु महादेव जी जो कह रहे हैं वह सब सत्य है। यह मेरे जीवन का एक एक सच है। इनमें कोई भी बात झूठ ही नहीं है, क्योंकि प्रभु महादेव जी ने तुम्हारे जीवन को इस प्रकार से संभालने का काम किया है जैसा कोई और नहीं कर सकता। मेरे प्रभु दयालु है और मैं उनकी दया की सराहना करता हूं। मैं उनकी छवि को अपने हृदय में बसाकर पूरे जीवन उनकी पूजा और आराधना करना चाहता हूं। हे प्रभु, अब मेरे हृदय में बस जाओ और मेरी भक्ति को स्वीकार करो। मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूं। मैंने जीवन में बहुत कुछ किया है, बहुत पाप, दुराचार और गलतियां की है, परंतु अब मुझे अपने प्रभु की शरण में आना है, क्योंकि इन सभी चीजों से मुझे संतोष नहीं मिला है। सच्ची शांति तो प्रभु के चरणों से ही प्राप्त हो सकती है। मैं प्रभु के चरणों में अपना स्थान लेना चाहता हूं। मेरे दयालु प्रभु, मेरे परम पिता महादेव जी, मुझे अपने चरणों में जगह देने की कृपा करो। मैं जीवन भर आपका आभार प्रकट करता रहूंगा। हे करुणा निधान भोले भंडारी, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो। हे माता रानी, हे माता पार्वती, अपने पुत्र की स्थिति को समझो और उसे जल्द से जल्द स्वीकार करो। मुझे इस सांसारिक बंधनों से मुक्त करो। मुझे भवसागर का मार्ग दिखाओ ताकि उस मार्ग पर चल सकूं और भवसागर को पार कर सकूं। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं तो आप $8 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह क्षण पवित्र है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम इन बातों को मुझसे साझा कर रहे हो मैं तुम्हारे जीवन में अपनी कृपा अवश्य बरसाऊंगा। तुमने मुझ पर इतना बड़ा भरोसा किया है तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि तुम्हारी सभी उचित और अनुचित समस्याओं का निवारण करो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, आज के समय में इतनी भाग दौड़ है कि किसी के पास इतना समय नहीं है कि वे अपने प्रभु के लिए थोड़ी देर निकालकर भजन कीर्तन कर सके। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूं कि अपने प्रभु पर विश्वास रखो, उनकी भक्ति करो और सभी कष्टों को भूलकर प्रभु महादेव की शरण में आओ। बस वे तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, पूरा दिन काम में व्यस्त रहेंगे, फिर शाम को आकर सो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार का जीवन बहुत ही कठोर और नीरस हो जाता है। बाद में तुम्हें बहुत सारी आत्मिक भूख महसूस हो सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, इस कलयुग में यदि तुम प्रभु की भक्ति और भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए इतनी सारी व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। उन्होंने तुम्हारे लिए इतनी सारी सुविधाएं प्रस्तुत की हैं। तुम्हें उनका आभार प्रकट करना चाहिए और अपने जीवन को सच्चे और सही मार्ग पर चलाने का संकल्प लेना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए जो धन सुनिश्चित कर चुका हूं वह सिर्फ तुम्हारा है और केवल तुम्हारा ही अधिकार है। तुम उसे अपने अनुसार उपयोग करना, पर कभी भी उस पर अहंकार मत करना। कभी भी उसे लेकर ऐसी प्रतिक्रिया मत व्यक्त करना जो निंदनीय हो। यह धन तुम्हारे प्रभु का आशीर्वाद है। इसे बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना और इसे सदुपयोग में लाना। यदि तुम इसका अनुचित उपयोग करते हो और इस पर अपना घमंड दिखाते हो तो यह सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तुम्हारे हाथ खाली रह जाएंगे।
जैसे कि पहले थे अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो और पालन करो, ताकि तुम्हारा जीवन सही दिशा में चलता रहे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी का विशेष आशीर्वाद चाहिए तो मेरा भाग्यशाली अंक 525 टाइप कर दो और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि लिख दो, ताकि तुम्हारी राशि के अनुसार तुम्हारी सभी समस्याओं का निवारण कर सकूं। तब तुम्हारी कोई भी समस्या छूटने नहीं पाएगी, क्योंकि वह समाधान तुम्हारी राशि के अनुसार होगा। इस प्रकार मैं तुम्हें किसी भी समस्या से बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा भाग्य चमकने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारा भाग्य आसमान के तारों की तरह चमकता रहेगा। तुम्हारा सारा धन सुव्यवस्थित रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य सुचारू रूप से चलेंगे। यदि तुम अपने प्रभु महादेव जी की बातों का पालन और अनुसरण करते हो तो तुम्हारा जीवन समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। याद रखो, तुम्हारे प्रभु बार बार तुम्हारे पास समझाने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य हैं जिनकी मुझे देखभाल करनी होती है। पूरे संसार का भरण पोषण और भ्रमण करना पड़ता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, जो कीमती समय तुम्हारे लिए लेकर आया हूं उसका सदुपयोग करो। मेरे अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करो। जब तुम मेरी बातों का पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं दूर होती चली जाएंगी। तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन होता रहेगा। तुम्हारा जीवन सदैव खुशियों से भरा रहेगा और तुम्हारे सभी कार्य और पदोन्नति में वृद्धि होती रहेगी। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का वादा है और उनका पवित्र वचन भी है। इसे कभी भी मामूली मत समझना, और यह कभी असत्य नहीं हो सकता कि प्रभु महादेव जी के भजन कभी व्यर्थ नहीं हो सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी बातें कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उनमें एक ऐसी सच्चाई होती है जो सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता जो हर किसी के बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य होता है और तुम उसे मुंह पर ही कह देते हो, किसी के पीठ पीछे बात नहीं करते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है। जब तुम्हें कोई बात करनी होती है तो तुम सीधा सामने जाकर जवाब देते हो, चाहे उसे बुरा लगे या भला। यही तुम्हारी विशेषता है, और यही बात कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वे नहीं चाहते कि तुम ऐसी सच्ची बातें अपने मुंह से कहो, क्योंकि वे लोग तुमसे नीचे महसूस करते हैं। वे अब तक तुमसे ऊपर नहीं हो पाए हैं, इसीलिए वे तुम्हारे लिए नकारात्मक बातें सोचते रहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं और ऐसी बातें फैलाते हैं जो तुम्हें नीचा दिखा सके। वे कभी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे तुम्हारी प्रतिष्ठा और बढ़ सके। वे बस ऐसी ही बातें करेंगे जिनसे तुम्हें अपमानित होना पड़े। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम इन बातों को छोड़ दो। अपनी भावनाओं को अपने अंदर ही दबाकर रखो और समय आने पर उनका सही उपयोग करो। जब तुम अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करते हो तो कुछ लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं, यह देखो कैसी बातें कर रहा है, इसके पास इन सब चीजों की जरूरत है, इसे इन चीजों की कमी है। वे तुम्हारी कमजोरियों का मजाक बनाते हैं और उन बातों को अन्य लोगों के सामने फैलाते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम अपनी भावनाओं को अपने भीतर रखोगे और सही समय पर उनका उपयोग करोगे, तभी उनका सही परिणाम निकलेगा। बेवजह की बातों में उलझने से कोई फायदा नहीं होता। लोग तुम पर हंसेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे और फिर आकर पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। वे यह जानना चाहेंगे कि क्या तुम्हारे पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थीं जिनसे तुम इन समस्याओं को नियंत्रित कर सकते। परंतु कोई भी यह नहीं पूछेगा कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है या तुम इस स्थिति में क्यों हो गए। पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था और अब अचानक यह बदलाव क्यों आया। कोई भी तुम्हारे पास सहानुभूति देने नहीं आएगा। लोग बस हंसी करेंगे और तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करेंगे। यह आज के समय का कठोर सच है। लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। जब तुम्हारे पास धन आ जाएगा और लोगों को पता चलेगा कि तुमने संपत्ति अर्जित कर ली है, तो उनके मन में हलचल मच जाएगी। वे यह जानने की कोशिश करेंगे कि यह धन तुम्हारे पास कैसे आया, परंतु वे यह जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह सब तुम्हारे प्रभु महादेव जी का आशीर्वाद है। यह धन प्रभु महादेव का है और उसे कोई जान नहीं सकता सिवाय उनके जिसे प्रभु ने इसे प्रदान किया है।
इसलिए अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, उन्हें उनकी जानकारी निकालने दो और तुम अपनी तैयारी में जुट जाओ। तुम्हारी तैयारी बहुत ही जोरदार होनी चाहिए और उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम प्रभु महादेव के भक्त हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें महादेव जी की बातें समझ में आई हैं तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ साझा करो, ताकि अन्य भक्त भी इस ज्ञान को प्राप्त कर सके जो उनके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे महादेव जी की तुम पर असीम कृपा होगी। जब उनकी कृपा होगी तो तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। तुम अपने आप को शांत और ऊर्जावान महसूस करोगे। ऊर्जावान शरीर ही कोई कार्य करने में सक्षम होता है। जब तुम अपने अंदर ऊर्जा महसूस करते हो तो किसी भी कार्य को तुरंत कर डालते हो, बिना किसी की सलाह लिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अपने आप को सक्रिय और ऊर्जावान रखो। कभी भी अपने अंदर आलस्य को प्रवेश मत करने दो। आलस्य हर कार्य में बाधा उत्पन्न करता है और तुम्हें रोकता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को सक्रिय रूप से करने का निर्णय लो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारा जीवन समृद्ध और खुशियों से भरा रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने आप को बहुत ही सुचारू रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि यदि तुम बिना सोचे समझे अपने आप को मैदान में उतार दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा ही। साथ ही तुम उन चीजों को भी अपने से दूर कर बैठोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चलिए मेरे प्रिय बच्चे, अब बात करते हैं आपके जीवन में आने वाले कुछ शुभ संकेतों की। आज आपको जो भी अच्छी खबर मिलेगी वह भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से ही मिलेगी। अगर आज कोई शुभ समाचार मिल रहा है तो समझ लें कि यह उनके आशीर्वाद का फल है। अब मेरे प्रिय बच्चे, आप सभी से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। आपका सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और भी सशक्त बनाएगा और हम आपके लिए और भी अद्भुत और लाभकारी सामग्री ला सकेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि जो भी भक्त भगवान शिव और माता पार्वती की सच्ची भक्ति करता है उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यह भी सच है कि उनकी भक्ति में किसी भी प्रकार की छल कपट नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ और माता पार्वती केवल सच्चे भक्तों को ही अपना आशीर्वाद देते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें और सच्चे मन से उनकी पूजा करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे प्रिय बच्चे, आज आपको कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। माता पार्वती का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरतें। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। भोलेनाथ का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पार्वती की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार आज आपको भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दें, मेरे प्रिय बच्चे, की भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है तो घबराएं नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती है। लेकिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वह अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं और उनके जीवन में
किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को प्रवेश नहीं करने देते। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, मैं आप सभी से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि आपकी भक्ति और हमारा यह चैनल ही वह माध्यम है जिससे हम भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, यह खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भोलेनाथ व माता पार्वती की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और यह सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वह आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूल लें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सकें। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। यह वह दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूं कि हम एक पुत्र को जन्म दें जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी यौगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी है, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है, लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने मांग की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वह तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था। लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं, बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने यह अस्त्र चलाया तो यह केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि शक्ति के साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग
कितनी भयानक हो सकता है। और यह सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास कितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसीलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा यह ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि यह हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें यह भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि वह अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहराएं। महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूं कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं। मुझे वहां रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे यह समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूं। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दें। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाए और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही है, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है। मैं अक्सर आ रही हूं। सही लोग आपको ट्रैक करने जा रहे हैं। वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें। आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे। दवा करने के लिए लाइक करें। आज का संदेश कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो। आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा। आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही हैं और बना रही है। यहां बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा खो जाता है। उसमें आत्मविश्वास से चलें। यदि आप तैयार हैं तो यहां टाइप करें, दिन की पुष्टि। मेरी बात दोहराई। मैं अपने जीवन में होने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन में नई ऊर्जा का स्वागत करता हूं। अनुभवों को आकर्षित करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास से शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक मजबूत और साधन संपन्न व्यक्ति हूं।
इसकी पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपको महादेव पर भरोसा करना होगा, संकेत और मार्गदर्शन मांगना होगा। प्रभाव से लड़ने से यात्रा का आनंद लेना कठिन हो जाएगा। समर्पण करेगा और महादेव को आपका मार्गदर्शन करने दें। आपकी इच्छाओं और ज्योत का ध्यान रखा जाएगा। चक्कर उनको अपना आय और प्रक्रिया पर विश्वास करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो 5 पिटाई करें। महादेव जी आज आपसे कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, क्योंकि मैं आपके हृदय को जानता हूं। आपके जीवन के इस नई मौसम में आपके पास ऐसे लोगों को लाऊंगा जो आपकी मदद करेंगे। महादेव जी हमेशा आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप ऐसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो बस जान लें कि आप अपने रास्ते के कारणों को पार करने जा रहे हैं और सुंदर स्वर्ग तक पहुंचेंगे। महादेव जी अभी आपके पक्ष में चीजों की व्यवस्था कर रहे हैं। भगवान आपके पैसों में आपका साथ दे रहे हैं। दवा करने के लिए 1-1 टाइप करें। भगवान आपके आंसुओं के लिए सही वक्त आने पर बहुत कुछ लौट आने वाले हैं। उसने हर बुरी स्थिति को देखा है और जो आपको चोट पहुंचाए हैं। महादेव जी आपकी उदासी, शांति और खुशी के लिए रोते हुए आपके दिल को देख सकते हैं। महादेव जी आपकी प्रार्थनाओं के प्रति कभी बहराहा नहीं होता और आपके घर के प्रति कभी मूड नहीं रहता। वह देखते हैं, वह सुनते हैं और वह उद्धार करेंगे। सब कुछ के लिए धन्यवाद। भगवान करें। बस तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आप यह ना देख लें कि महादेव जी ने आपको प्रतीक्षा क्यों करवाई। महादेव जी जो कर रहे हैं वह आपकी प्रार्थना सोच से परे है। मैं प्रार्थना करता हूं कि धैर्य आप पर आए। जब आप प्रभु की बात जो करते हैं कि उसने आपके लिए क्या रखा है, आप बड़े आशी के लिए चुने गए हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी कह रहे हैं इस पर तुम्हारे नाम के साथ एक आशीर्वाद। आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि महादेव जी ने आपके लिए क्या रखा है। उसकी अच्छाई के अतिरिक्त का अनुभव करेंगे। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो हां टाइप करें। यहां आपका आज का स्मरण है कि महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी आंखों को देख लिया। आपका उत्तर रास्ते में है। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अति आवश्यकता को जानता है। वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है। इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होंगी। तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2-2 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बाद दोहराएं। महादेव जी अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यह याद रखने में मदद करें कि आपका कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चे होने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दवा करने के लिए महादेव जी टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना मेरे साथ दोहरा ही। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है।
अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें, यह मानते हुए कि कोई कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं, यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है। मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दें और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें, महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है, हर असफलता के बाद बहाली होती है, हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है, आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूं, पूर्व प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं, हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे हैं। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5 आप साथ टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर